सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बैंकिंग एट द जोन। सो आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि क्वांट सेक्शन में स्पीड कैसे इंक्रीज़ करनी है। तो क्वांट सेक्शन में कैसे स्पीड इंक्रीज़ करनी है, इस टाइप का वीडियो तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएगा। बट तो जिसका क्वांट में स्पीड ऑलरेडी अच्छी है तो वो आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, सही स्ट्रैटेजी शायद आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी ये सिर्फ वही बता सकते हैं जिन्होंने ये सफ़र किए हैं। मैंने ये सफ़र किया है क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। मेरा जो लास्ट जो क्लास में मैथ था वो था 10th स्टैंडर्ड में। देन मैंने ग्रेजुएशन के बाद ये बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो इसलिए मैं जानती हूँ कि मेरा मतलब कि स्पीड इतनी गंदी थी, मतलब कि मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम थी वो थे IBPS क्लर्क एग्ज़ाम थी। तो उस टाइम मैंने इतना तो प्रिपरेशन करके तो नहीं जाई थी, बट फिर भी मेरा मतलब कि मैथ सेक्शन कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मतलब कि एक क्वेश्चन की करो तो मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन इतने टाइम, तो मतलब कि मुझे लगा कि मेरे साइड से तो इतना स्पीड में कैसे होगा। तो इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये मेरा सफ़र है। तो मैंने कैसे किया मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, स्क्वायर आपको याद करना है। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ 27 से लेकर, ये देख सकते हैं 27 से लेकर 54। मैं कैमरे को थोड़ा ऊंचा कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 27 से लेकर मैंने यहाँ पर 54 देन मैंने 65 तक का लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि 1 to 25 मुझे ना ज़ुबान पर याद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हो, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है। तो ये मैंने इस तरीके से क्यों लिखा हो, ताकि मुझे डेली एक बार इसका मैं रिवीजन कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो आपको भी इसको लिखना है, क्योंकि जब आप SBI का, LIC, IBPS जब आप एग्ज़ाम दोगे ना तो आपको सिंप्लीफिकेशन आएगा। सिंप्लीफिकेशन को आपको ना जल्दी जल्दी में करना होता है, क्योंकि देखो सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा एक सवाल है जो आप अगर 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट को दोगे वो भी कर लेंगे, बट उसको टाइम थोड़ा लगेगा। तो आपको ना उसको कम समय में करना होता है, ठीक है। यही सिर्फ फर्क है हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी में उस सवाल को करना है। तो जल्दी जल्दी में अगर आपको करना है तो फर्स्ट स्टेप आप ध्यान से रख लो कि आपको स्क्वायर तो याद करनी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो करना है वो है क्यूब। तो यहाँ पर मैंने 30 का लिखा है। अब मिनिमम तो आपको करना है 20 तक का। तो मैंने यहाँ पर 30 लिखा है, बट आपको मिनिमम 20 तक का याद तो करनी ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको करना है, ये आप देख सकते हो, ये तो मैंडेटरी नहीं है, बट ये मैंने क्यों किया है आपको बता देती हूँ। मैं जब सिंप्लीफिकेशन कर रही थी या फिर कोई भी इस तरीके से सवाल जो सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादातर ये आता है कि अगर आपको दे देता है कि x टू द पावर क्यूब, ठीक है, तो आपको तो याद रहेगा x टू द पावर क्यूब। अगर ये 2 टाइप का आता है क्वेश्चंस में तो इसका तो 8 होगा। तो मैंने सिंप्लीफिकेशन में देखा तो अगर मैक्सिमम सवाल पूछे जाए तो x टू द पावर 7 ही आएगा, ठीक है। 3 की अगर मैक्सिमम पूछे जाए 3 टू द पावर 6, 4 की मैक्सिमम 4 टू द पावर 5, 5 की मैक्सिमम 3। तो इस तरीके का आ जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब मैं स्क्वायर क्यूब याद करूँगी ना डे में एक बार, तो मुझे ये भी एक बार मुझे देखना है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। जब देखो 3 टू द पावर 4 तो 81 है। एग्ज़ाम में हमें ये नहीं करना है कि 3 टू द पावर 2 होगा अगर 9, तो 3 होगा 27, तो 4 होगा 81, ऐसे हमें नहीं करना है। हमें उस टाइम जल्दी जल्दी में करना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये मैंने लिखा है। आप भी जब सिंप्लीफिकेशन करोगे आप भी इस तरीके का सवाल आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने भी कर लिया है। शायद आपको ये इस तरीके का इतना डिटेल्स में शायद आप कहाँ पर भी नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको करना होगा टेबल, ओके, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने 14 से लिखा है, क्योंकि 13 तक का मुझे अच्छे से याद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 14 से लिखा है। एंड 14 से आप देख सकते हो यहाँ पर से मैंने इस तरीके लिखा है, 30 तक का लिखा है। तो आपको ना मिनिमम ये 20 तक का तो आपको टेबल अच्छे से याद करनी होगी। तो
मैं आपको बता देती हूँ, आप ये स्क्वायर, क्यूब, टेबल आपको कैसे आप ये याद करोगे, क्योंकि जब आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बिगिनर हो तो आपको लगेगा कि बाप रे इतना सारा मैं कैसे करूँगी। तो ये आपको ना ऐसे रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको पहले दिन में 2-3 बार आपको पढ़ना है, देन आपको डेली एक बार का रिवीजन देना है। कब देंगे? जब आप डेली मैथ क्वांट सेक्शन के लेकर जब आप पढ़ने बैठोगे तो उसके 5 मिनट पहले आपको एक एक सेक्शन को, जैसे कि स्क्वायर को 5 मिनट देना है या फिर 10 मिनट्स आप आपके हिसाब से दे देना है। स्क्वायर को टाइम देना है, क्यूब को, ऐसे टेबल को, क्योंकि ये बहुत एक वाइटल पार्ट है हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत अच्छा चीज़ आपको दे देती हूँ, दिखाती हूँ। अगर आप YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे तो इस टाइप का आप शायद नहीं देखे होंगे। ठीक है, टेबल तो मैंने दिखा दिया, बट ये क्या टेबल है देखो। 12 का जब मैंने टेबल लिखा है 12 इंटू 13, 14 इस तरीके से लिखा है मैंने, 12 इंटू 19। 13 का देख सकते हो 13 इंटू 14 लिखा है, 13 इंटू 12 नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर कवर हो गया है। 14 का देखो 14 इंटू 15 लिखा है, 14 इंटू 14 आगे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर देखो कवर हो गया है 13 इंटू 14 देखो। तो इस तरीके से ना अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सब कुछ यहाँ पर घुमा फिरा कर कवर हुआ है। चलिए एक बार बड़ा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ओके, तो ये मैंने क्यों लिखा है। देखिए, मैं जब सिंप्लीफिकेशन कर रही थी तो उस टाइम मैंने देखा कि इस टाइप के सवाल छोटे छोटे करके, मतलब कि लास्ट जो आंसर होता है उस टाइम में ना इस तरीके का सवाल दे देता है। तो मैंने सोचा जब मैं स्क्वायर याद कर रही हूँ, टेबल भी याद कर रही हूँ, तो टेबल में क्यों ना मैं ये भी एक बार दिन में देख लूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी ये भी लिख लिया। ये आपको मैंडेटरी नहीं है, ये मैंने खुद के लिए किया हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको जो करना है, टेबल आपको याद करने के बाद मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक सबको जाननी है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं एक मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स दिखाती हूँ। एक ही मल्टीप्लिकेशन 3 तरीके से कैसे करना है चलो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो 23 इंटू 27 ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो। 7 इंटू 3 21, ओके, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, सो 20 प्लस 2 22, ओके, देन 2 2 ज़ा 4 6। ये हुआ एक मतलब कि एक तरीका। नेक्स्ट तरीका ये होगा 23 इंटू 20 प्लस 7, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये कितना होगा 46, ओके, 23 इंटू 7 कितना होगा 60, ओके। तो देखो सेम ही आंसर आएगा। एक और भी अच्छे एक मज़ेदार ट्रिक्स ये है 27 इंटू 20, 23 इंटू 27। देखो अगर लास्ट डिजिट का सम 10 हुआ एंड फर्स्ट जो डिजिट है वो सेम कैटेगरी का होगा तो लास्ट जो डिजिट है उसका गुना हो जाएगा 21। फर्स्ट जो डिजिट है उससे एक जोड़कर हमें गुना कर देना है, जैसे कि 2 इंटू 3 6। कितना जल्दी में ये हुआ। तो इस तरीके से सवाल आपको सीखना है। तो ये मैंने कहाँ से सीखा है, देखो मैंने अरुण सर से भी सीखा है, मैंने आशीष अरोड़ा सर से भी सीखा है, मैंने साहिल सर से सीखा है, मैंने और भी बैंकर्स पॉइंट एक चैनल का नाम है, वहाँ पर अंशुल सर पढ़ाते हैं, वो सर भी अच्छा पढ़ाते थे। तो वो मैंने बहुत सारा जो भी सर मैंने सीखा है मैंने नोट डाउन भी किया एंड मेरा भी छोटा छोटा 1-2 ट्रिक्स हैं, तो ये भी मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये होगा एक मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स जो आपको जानना है। ठीक है, हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स लिखा है। ये देखो इस तरीके से बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स है, ये मैंने लिखा है, तो ये आप भी इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ये देखो ये भी एक ट्रिक है। नेक्स्ट, ओके, तो मैंने आपको दिखा भी देती हूँ कि इसलिए क्योंकि इस तरीके का ट्रिक आपको एग्जाम में मिलेगा
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लिखते जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ट्रिक अप्लाई करनी है। तो इस तरीके का भी ट्रिक्स लाइक 25 अगर आ जाता है गुण, तो आपकी 25 से गुण करोगे नहीं ना, तो उस टाइम आपको 1/4 कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। इस तरीके का सवाल भी आपको जानना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो स्क्वायर रूट तो आपको याद करना है, मैंने तो बताया, बट उसके साथ साथ आपको स्क्वायर रूट का ट्रिक्स भी सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि देखो समटाइम्स आपको याद आप भूल भी जा सकते हो, मैंने सोच लिया आप नहीं भूले हो, बट फिर भी आपको अगर 50 से ऊपर अगर कोई भी स्क्वायर आपको पूछा जाए, जैसे 7744, ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके का अगर सवाल आए तो आप कैसे करोगे? देखो ये बहुत आसान है। अगर ये स्क्वायर का पूछे जाए, स्क्वायर का अगर पूछे जाए तो आपको क्या करना है, लास्ट टू डिजिट आपको घटा देना है, ठीक है। ये जो पहला जो 2 डिजिट है, ये जो दोनों नंबर है, ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है? ये आता है 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, तो इसके बीच में आता है 77, ठीक है। तो मैंने जो छोटा जो नंबर है ना 8 का स्क्वायर, वो हम ले लेंगे, बट ये जो 4 है ये कितना होगा? तो देखिए जब आप स्क्वायर करोगे तो 4 ये कितना स्क्वायर हो सकता है? ये सिर्फ 2 का स्क्वायर हो सकता है। और किसका स्क्वायर है? ये है 2 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 आएगा, या फिर 8 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 आएगा, है ना। बट यहाँ पर क्या होगा? 8 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? 82 होगा या फिर 88 होगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आप शायद देख पाओगे, यहाँ पर देखो आपको मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स काम आएगा। कैसे? देखो 85, देखो 85 ये जो नंबर है, ठीक है, 85 ये जो नंबर है, 85 को आपको कैसे गुना करना है? 8 5 का तो पता है, अगर लास्ट डिजिट 5 होगा तो गुना करने में 8 + 1 जोड़कर 1 जोड़कर आपको गुना कर देना है, मतलब कि 8 × 9 72, ठीक है। 8 × 9 अगर लास्ट डिजिट 5 आया तो होगा 5 का स्क्वायर 25 एंड 8 × 8 + 1 मतलब कि 8 × 9 72। तो 85 का स्क्वायर का ऊपर है 7744, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 88। अगर ये जो नंबर अगर 85 के स्क्वायर से कम होता तो फिर ये होता 82। तो स्क्वायर याद करने के एक और भी ट्रिक्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि देखो 52, इसका स्क्वायर आपको पूछा जाए तो आप ये कैसे करोगे? देखो मैं इस तरीके से करती हूँ, a + β होल स्क्वायर का मतलब कि 2 स्क्वायर होता है 4, देन 5 × 2 10 × 2 मतलब कि a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं करती हूँ, आप बहुत सारे अप्लाई है आप देख सकते हो, बट मुझे ये बेस्ट लगा, ठीक है। तो ये मैंने खुद से अप्लाई किया है। तो ये क्या होगा? 5 × 2 × 2 0, देन 5 का स्क्वायर कितना है? 25, 25 + 2 27। अब ये गुण करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ स्क्वायर। क्यूब रूट कैसे निकलना है, तो इस तरीके के भी ट्रिक से आप देख सकते हो। ये जो एक एग्जाम्पल है, अगर क्यूब की बात करें तो आपको 3 डिजिट यहाँ से घटाना है, अगर स्क्वायर की बात करें तो आपको 2 डिजिट यहाँ से घटाना है, ठीक है। ये जो पहला जो 2 डिजिट है ये किसका क्यूब में आता है? 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब के बीच में ये आता है। तो हमें कम जो है उसको लेना है, एंड ये जो लास्ट जो डिजिट है ये किसका क्यूब में आता है? ये सिर्फ 5 का आता है, तो इसलिए 35, ठीक है। आप देख सकते हैं यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स है। एंड देन मैंने लिखा है इस तरीके का बेस मेथड के मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 3 नंबर के अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इस तरीके का, देन ये 2 डिजिट जो नंबर होता है उस तरीके का मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स, ये इस तरीके से। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में कभी कभार ये पूछ जाता है कि इस डिजिट में कितना अंक
कि जोड़ करने से ये 11 से डिविजिबल होगा या फिर 8 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके का आपको छोटा छोटा ट्रिक्स भी याद रखनी है। या फिर कभी कभार ये भी आते हैं कि आपको एक बड़ी सी डिजिट इस तरीके का नंबर आपको दे देते हैं एंड आपको इस तरीके का डिविजिबल भी करना होता है, ठीक है। शायद आपको दे दिया, आपको करना है। तो ये 4 से डिविजिबल होगा या फिर 8 से डिविजिबल होगा या फिर 11 से, तो आपको तो मालूम कैसे पता चलेगा कि आप सभी को एक एक बार करके देखोगे तो आपको टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए आपको ये डिविजिबिलिटी का रूल भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन सब्सट्रैक्शन। देखिए एडिशन सब्सट्रैक्शन तो हमें सबको आता है, बट एग्जाम में हमें ट्रेडिशनल वे नहीं करना है, हमको शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स भी अप्लाई करना है। तो इसलिए मैंने ये सब्सट्रैक्शन, ये एडिशन, इस तरीके का ये मैंने लिखा है। देन आपको जो करना है ये है परसेंटेज। देन जो इम्पोर्टेंट जो है वो है परसेंटेज। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर डीआई की बात करें, एरिथमेटिक की बात करें, सिंप्लीफिकेशन की बात करें, तो परसेंटेज बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। जब एग्जाम में देते हैं कि 16.16%, तो क्या आप उसको आप मतलब कि करने में बैठोगे क्या, तो आपको तो आपको जानना पड़ेगा कि 16.16 होता है 1/6, तो आपको ये जानना है। तो आपको ये कैसे करना है, तो इस तरीके का आपको लिख लेना है एक जगह पर एंड ये आपको डेली एक बार का रिवीजन करना है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, आप ये जो स्क्वायर है, टेबल है, क्यूब है, परसेंटेज है, आपको ये कैसे याद रखना है। आप जब पढ़ने बैठोगे, एरिथमेटिक जब सेक्शन आप करने बैठोगे, अगर आप बिल्कुल भी बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, इसको देखकर पहले तो आपको घबराना नहीं है। सेकंड, आपको क्या करना है कि आप दिमाग पर इतना जोर मत डालो कि आपको आज ही सब कुछ याद करना है, आप नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ एक एक दिन में एक एक टॉपिक को 4 या 5 बार करना है, देन आपको डेली उसको रिवीजन करना है। जब आप एक टॉपिक को डेली एक बार के पढ़ोगे, एक बार के देखोगे, तो आपको इजीली आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कोई जोर डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा एक इम्पॉर्टेंट जो आपको करना ही होगा, मतलब कि अब आज करो ना करो, जब अगर आपको जॉब क्वालिफाई करना है, प्रीलिम पास करना है, मेंस क्वालिफाई करना है, तो ये आपको होना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं दिखा देती हूँ, ये मैंने क्या लिखा है, ये देखो 15 नंबर सीरीज है। ये मैंने अंकुश लंबा सर का एक वीडियो है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर ना 50 नंबर सीरीज है ना, डिफरेंट मतलब कि 15 नंबर सीरीज है, कोई भी पैटर्न सेम नहीं है। तो ये मैंने 1 to 52 का मैंने लिखा है सर, बस उस वीडियो में 52 नंबर सीरीज है, ओके। तो वो जो वीडियो है वहाँ पर लिखा है 15 नंबर सीरीज, बस एक्चुअल वीडियो में 52 है। तो ये मैंने सब यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि मैं ये एक एक बार के देख सकूँ एंड यहाँ पर मुझे 50 डिफरेंट टाइप का नंबर सीरीज भी मिल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर नोट डाउन किया है। एंड सिर्फ नोट डाउन करने से आपको काम नहीं चलेगा, आपको ये एक एक बार से करना है, ठीक है। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक सीखा है, तो उस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको पहले आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा। तो आपको कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको पहले में थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगा, जैसे कि मैंने एडिशन का बताया, सब्ट्रैक्शन का बताया। तो आपको क्या करना है, एक एक ट्रिक को अप्लाई करने में आपको उस तरीके का, आपको खुद ही 4 या 5 क्वेश्चंस को, जैसे कि आपने सिंप्लीफिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक सीखा, ठीक है। देन आपको क्या करना है, एज्यूम कर लेना है नंबर, रैंडमली जस्ट आपको लेना है कोई नंबर, देन आपको उसको सॉल्व करना है, तभी आपको स्पीड इंक्रीज होगा। अदरवाइज सिर्फ नोट डाउन करने से सिर्फ नहीं होगा। देन आपको एक और भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि देन वेबसाइट या फिर ऐप जहाँ पर ना गेम टाइप का होता है, मतलब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे गेम के टाइप, तो ये करके आपको दिमाग का जो काम है, मतलब कि आपको दिमाग भी तेज़ होगा, मतलब कि स्पीड भी तेज़ होगा एंड आपको ये करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, मतलब कि बोरिंग नहीं लगेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको आता है तो आपको बहुत मज़ा आता है, बट आपको नहीं आता है तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो आपको ये मज़ा लेने के लिए आपको पहले से
आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब आप इस तरीके का रूल सीखोगे, अगर आपने पेन या पेपर पे ये अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको ना दिमाग में जब आप खाना खा रहे हो या फिर दोस्तों से बात कर रहे हो, उस टाइम भी आप दिमाग में ऐसे गेम खेल के आपको सवाल पूछ सकते हो कि बताओ 22 × 28 कितना हो सकता है। तो ऐसे बोल बोल कर भी आप इस तरीके का सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपको ये करना ही होगा। ये तो हो गया आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको कैसे, मतलब कि ये एक टूल्स हो गया कि आपको कैसे आपका स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। बट एक और भी वाइटल पार्ट ये है कि आपको टाइम में ये कैसे करना है, तो ये आपको हेल्प करेगा एक मॉक टेस्ट, ठीक है। आप कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हो, बट मैं यहाँ पर स्मार्ट किडा टेस्ट जोन है तो यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये आपको पहले ओपन करना है, देन ये जो क्विज सेक्शन है ये फ्री वाला है, ठीक है, आपको फ्री में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बैंक क्लार्क प्री का मैंने सोच लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको 8 मिनट में 10 क्वेश्चंस आएगा, ये आपको टाइम के साथ साथ ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये आपको एक अच्छा लेवल पे आपको ले जाएगा, आपका स्पीड इंक्रीज होगा। तो आप ये एक बार ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप स्मार्ट किडा टेस्ट जोन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बैंकिंग के लिए, तो अगर आप बैंकिंग के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो, बहुत अच्छा सोर्स है, बेहतर क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो BAZ कोड को अप्लाई करके आप 10% डिस्काउंट के साथ टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। तो ये जो भी सारा मैंने यहाँ पर बताया, तो चलिए एक बार देखते हैं। तो आप जब पढ़ने बैठोगे, पढ़ने बैठने के 5 मिनट पहले, तो मैंने मैक्सिमम अपने से जितना हो सके आप कर लो, बट मिनिमम का मैं बात कर रही हूँ। मिनिमम को 20 का जो टेबल है याद करना है, परसेंटेज का टेबल याद करना है, 25 या फिर 20 का क्यूब याद करना है। यहाँ पर 30 स्क्वायर लिखा है, बट आपको 50 स्क्वायर अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा है, तो अब 50 स्क्वायर अब लगा लेना है, ठीक है। देन आपको मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स अप्लाई भी करना है, लिखना है एंड उसको प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके के अगर आप 1 महीना करोगे तो आपको फ़र्क दिखेगा, स्पीड इंक्रीज होगा, ये मेरा गारंटी है। अगर मेरे टाइप का इंसान का अगर हुआ, जिसका मैथ में कुछ नहीं आता था, जिसका स्पीड मतलब कि कुछ भी नहीं था, मेरा तो पहले जब मैं एग्ज़ाम दी थी उस टाइम तो मेरा शायद 4 या 6 इतना कुछ ही शायद मार्क्स आया था। तो बट आप मेरा स्पीड अच्छा है, अच्छा मैं बोल सकती हूँ। तो ये सब कुछ मैंने किया है मेरा स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए। तो मैं जो एक सफ़र करता है शायद उसकी एक्चुअली स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए सिर्फ यही बता सकते हैं। तो ये मैंने सफ़र किया है, तो मेरा ये स्ट्रैटेजी है। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये है मेरा स्ट्रैटेजी, बिगिनर से आज तक का लेवल का ये है मेरा स्ट्रैटेजी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।